दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन को पढ़ा था कि फंक्शन को शिफ्ट कैसे करते हैं और उसकी हेल्प से कई बार फंक्शन की इक्वेशन लिखना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है अगर आपको शिफ्टिंग के बारे में पता है तो। ठीक है, उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि डिफरेंट मतलब उनकी इक्वेशंस क्या आएगी, ठीक है, फंक्शंस की, वो हमने देखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज एक तो हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि भाई जो हमने एम्पलीट्यूड शिफ्ट किया, टाइम शिफ्टिंग की तो एप्लीकेशन ढेर सारी हैं, जैसे आप अलार्म देखते हो आप अपने, ठीक है, आप जो है कोई भी सिग्नल को शिफ्ट कर सकते हो, रिकॉर्डेड सिग्नल को, रिकॉर्डेड फंक्शन को शिफ्ट कर सकते हो। जो आप सुनते हो ना वो सब सिग्नल है, जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये सब सिग्नल है, ये सब फंक्शन है। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको अभी ना सुन के 5 मिनट बाद सुन लो, तो वही सिग्नल जो है वो जो अभी शुरू होना था वो 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। सही बात है, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट करना, डिले करना। ठीक है, तो इसको शिफ्टिंग बोला जाता है। अब एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में क्या होता है, हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, उसको एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है, मेरा फंक्शन ऊपर या नीचे उड़ जाता है पूरे का पूरा। जैसे आपने साइन वेव को देखा कि साइन वेव में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो सिग्नल मेरा साइन वेव आपने पढ़ा उसको आपने आवाज भी सुनी हुई है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट में आवाज सुनाई थी। ठीक है, उसकी आवाज होती है टू, ऐसा करके आवाज होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसके बेसिस पे आपने उसकी आवाज सुनी थी। बट अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा ना पूरे सिग्नल में, सोचिए मेरे पास कोई सिग्नल है साइन ऑफ ओमेगा टी, तो साइन ऑफ ओमेगा टी तो इस तरह का बनेगा भाई, इसका एम्पलीट्यूड क्या बनेगा बताओ, 1, यहां पे 1 बनेगा और यहां पे क्या बनेगा -1, ये 0 और ये ओमेगा टी एक्सिस है, 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई है ना, और ऐसे पीछे की तरफ आएगा। अब इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो ये पूरा सिग्नल जो है ऊपर उठ जाएगा, ये 0 वाला जो है ये 1 पे चला जाएगा भाई। ठीक है, ये सारे तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, ये ओमेगा टी है, ठीक है, इस तरह का बनेगा। 0 पे यहां पे हाइट जो आएगी वो 1 आएगी, यहां पे 3π/2 है तो ये 3π/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हाइट हो जाएगी। ठीक है भाई, आप देख सकते हो ये π/2 था, π/2 पे मेरी हाइट 2 हो जाएगी, तो ये है 1 प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अगर मैं इसको स्पीकर में डालूं और इसको सुनूंगा तब भी वही आवाज सुनाई देगी मुझे, तब भी मुझे जो इसमें आवाज सुनाई दे रही थी वही आवाज यहां पे भी सुनाई देगी, क्योंकि जब भी आप कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हो तो स्पीकर उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, भाई सोचिए यहां पे ये जो सिग्नल है इसको हम सुन पा रहे हैं, इसके कोई ये ऑडियो रेंज में है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है, तो ये हमारी ऑडियो रेंज होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ऑडियो रेंज। तो ऑडियो रेंज में इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसकी आवाज सुनेगी, टू करके आवाज सुनेगी। अगर मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया तो इसका मतलब मैं इस ऑडियो सिग्नल में एक और सिग्नल ऐड कर रहा हूं, कांस्टेंट वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू का जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसकी हाइट 1 है, सोचिए कोई नया फंक्शन है, ये ओमेगा टी के साथ कांस्टेंट है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे दोस्तों, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बनेगा 0 हर्ट्ज। बस इसको नॉलेज के लिए याद रखिए, कांस्टेंट सिग्नल जो होते हैं जिनकी हाइट बदल नहीं रही होती है उनको हम बोलते हैं 0 हर्ट्ज। अगर वो 0 हर्ट्ज है तो आप उसको सुन ही नहीं पाओगे, वो अलग से इसकी आवाज भी कोई अगर होगी, कोई ऑडियो सिग्नल होगा तो ये सुन ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये कोई ऑडियो जनरेट नहीं करता, ये हमारी ऑडियो रेंज में नहीं होता। आप ये कह सकते हो हमारी ऑडियो रेंज में नहीं होता, दैट्स व्हाई आप इसको नहीं सुन पाओगे, वापिस से आप उसी साइन वेव को ही सुनोगे, जबकि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मतलब क्लैंपिंग जो होती है वो कैसे होती है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग जो होती है वो कैसे होती है, उसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग देखिए दोस्तों, टाइम स्केलिंग, एक होता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एक होता है टाइम स्केलिंग, दोनों को पढ़ते हैं, स्केलिंग ऑपरेशन को पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो इसमें मैं स्केलिंग में टाइम स्केलिंग को पढ़ा रहा हूं पहले। ठीक है, मेरा जो ऑपरेशन है वो है स्केलिंग। अब इसके अंडर में सबसे पहले टाइम स्केलिंग को पढ़ा रहा हूं।
इसका मतलब जो टाइम एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, अगर एफ एक्स है तो एक्स एक्सिस लो, और अगर एफ टी है तो टाइम एक्सिस लो। तो टाइम एक्सिस पे हम टी को स्केल करेंगे। इसका क्या मतलब है, जरा मैं समझाता हूं आपको। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है टाइम में, एफ टी फंक्शन है, और वो कुछ इस तरह का फंक्शन है दोस्तों, 0 1 2, और ये हाइट है मान लीजिए 2। इस तरह का फंक्शन है एफ टी, ठीक है। अब इस फंक्शन को पूरा होने में 2 सेकंड का समय लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये टाइम एक्सिस है, एफ टी सिग्नल है, इसको कंप्लीट होने में ये 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ और 2 सेकंड पे ये कंप्लीट हुआ। इसका मतलब 2 सेकंड्स में ये सिग्नल मेरा कंप्लीट हो रहा है। एफ टी सिग्नल 2 सेकंड ले रहा है कंप्लीट होने में पूरी तरह से। इसका मतलब अगर आप इसको स्पीकर में डालोगे तो जैसे आपने इसको ऑन किया, अगले 2 सेकंड तक आप इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, इससे सुन सकते हो, कुछ ऑडियो होगी इसकी कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं प्लॉट करना चाहता हूं एफ ऑफ 2t। मैं ये प्लॉट करना चाह रहा हूं दोस्तों। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे एफ ऑफ 2t को, तो जरा ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है टाइम को। इसका मतलब मैंने टाइम को स्केल कर दिया, समय को फास्ट कर दिया है, समय को तेज कर दिया है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नल पहले 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था, जो फंक्शन पहले 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था, पूरा होने में उसको 2 सेकंड लग रहे थे, अब वो 1 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने समय को दुगनी तेजी से दौड़ा दिया है, समय को फास्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप सोचिए, ये जो सिग्नल बनेगा, जो 0 वाला पॉइंट है वो 0 पे ही रहेगा, 1 वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, 1/2 पे, और 2 वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा 1 पे। हर एक पॉइंट को आप स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर दिया करो। तो स्केलिंग फैक्टर मेरा 2 है, तो 0 वाला तो 0/2 करोगे तो 0 पे ही रहेगा, 1 वाला पॉइंट 1/2 पे चला जाएगा, 2 वाला पॉइंट 2/2 पे चला जाएगा, इसका मतलब 1 पे चला जाएगा। एम्पलीट्यूड मेरा उतना ही रहेगा, यहां पे एम्पलीट्यूड 2 था, वो अब यहां पे एम्पलीट्यूड 2 आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड मेरा उतना ही रहेगा दोस्तों। ये फंक्शन मेरा बन जाएगा, एफ ऑफ 2t का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो जरा देखिए, जो पहले 2 सेकंड में कवर कर रहे थे, अब आप उसको 1 सेकंड में कवर कर रहे हो, इसको बोलेंगे टाइम स्केलिंग। टाइम को स्केल कर दिया हमने, टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। आपने YouTube पे देखा होगा प्लेबैक ऑप्शन, जरा देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो YouTube पे अगर कोई वीडियो देख रहे हो आप, अगर यही वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक प्लेबैक ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है, आपकी स्पीड जो है उसको आप फास्ट कर सकते हो, सिग्नल को जल्दी कवर अप कर सकते हो सिग्नल को। जो 1 घंटे का लेक्चर है उसको आप जो है 40 मिनट में सुन सकते हो, अगर आप उसको समय को फास्ट कर दो। प्लेबैक का ऑप्शन देखोगे तो उसमें प्लेबैक में ऐसे लिखा होता है, मल्टीप्लाई बाई 1.25, मल्टीप्लाई बाई 1.5, मल्टीप्लाई बाई 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टाइम को स्केल कर रहे हो 1.25 टाइम से। इसका मतलब जो पहले 2 सेकंड में कवर हो रहा था, अब वो कितने सेकंड में कवर होगा, 2 डिवाइड बाई 1.25। आपने कंप्रेस कर दिया सिग्नल को, जल्दी जल्दी एक्टिविटीज होंगी, फिर जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है उसमें फास्ट एक्टिविटीज होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखिएगा कि वो फास्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप जो टाइम स्केलिंग है उसको आप स्लो भी कर सकते हो। जरा देखिए, अगर मैं यहां पे मेरे को एफ टी दे रखा है और मुझे प्लॉट करना है एफ ऑफ हाफ टी, इसका मतलब मैंने समय को क्या कर दिया, आप बताओ, अब मैंने समय को स्लो कर दिया है। इसका मतलब जो सिग्नल पहले 2 सेकंड समय ले रहा था, अब वो क्या लेगा, वो 4 सेकंड समय लेगा कंप्लीट होने में। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, बता सकते हो भाई। हर एक पॉइंट को आप क्या करो, जो स्केलिंग फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो। तो 0 वाला पॉइंट तो 0 पे ही रहेगा, 1 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा दोस्तों, और 2 वाला पॉइंट जो है वो 4 पे चला जाएगा। इसका मतलब पहले जो 2 सेकंड में जो पूरा हो रहा था, अब 2 डिवाइड बाई 1/2 कर दो, तो क्या बन जाएगा 4। हाइट मेरी उतनी ही रहेगी, 2 पे हाइट, पहले देखो 1 पे हाइट 2 थी, अब 2 पे हाइट उतनी 2 ही रहेगी, हाइट मेरी उतनी ही रहेगी दोस्तों, ठीक है। ये हाइट मेरी 2 ही रहेगी। समझ आया भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो। ये मेरे पास ग्राफ बन जाएगा एफ ऑफ हाफ टी का। एफ ऑफ हाफ टी का जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। इसको बोलते हैं टाइम स्केलिंग, इसको बोलते हैं स्लो करना। तो ये भी YouTube पे ऑप्शन होता है, प्लेबैक स्पीड में आप जाके और इसको देख सकते हो। तो इसके ऊपर मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या, वो आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है इसका यूज करते हो प्लेबैक ऑप्शन का, और इससे आप समय को इस तरह से कर सकते हो। शिफ्टिंग तो बहुत आसान है भाई, शिफ्टिंग को तो एक अलार्म है, बस अलार्म को आप डिले कर दो, ठीक है। टाइम स्केलिंग को समझिए, टाइम स्केलिंग कैसे की जाती है। जो भी मेरा ये स्केलिंग फैक्टर होता है,
हर एक पॉइंट को टाइम एक्सिस पे उससे डिवाइड कर दिया करो बस, और जो नया फंक्शन है वो बन जाएगा। हाइट को नहीं छेड़ना है क्योंकि आप एम्पलीट्यूड को स्केल नहीं कर रहे हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड मेरा उतना ही है, एम्पलीट्यूड को स्केल नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ टाइम को स्केल कर रहे हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। जरा देखिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो मैंने बताया टाइम स्केलिंग कैसे होता है। तो आप सिग्नल को छोटा भी कर सकते हो, कम समय में भी कंप्लीट कर सकते हो, और स्लो भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हो, आपके हाथ में होता है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास कोई सिग्नल है ft, और ft का ग्राफ आपको दे रखा है। ft जो है मान लीजिए इस तरह का सिग्नल है, देखिए ft मेरा ये है, या चलो मैं कुछ और दूसरा सिग्नल ले लेता हूं। ये टाइम एक्सिस है और इस तरह का सिग्नल है दोस्तों। ये पॉइंट है मेरा -2 सेकेंड, ये 0 पे जो हाइट है वो 2 है, और इस तरह पे है भाई, ये -1 लगा लो भाई, -1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, और आपको ये -1 पे दे रखी है हाइट 0, और 0 पे हाइट दे रखी है 2, और ऐसे ft दे रखा है। आपको f ऑफ 2t बताना है क्या होगा, उसका ग्राफ बनाना है कैसे होगा, और f ऑफ 2t की इक्वेशन भी बतानी है कैसे होगी, f ऑफ 2t की क्या इक्वेशन होगी, और आप जो है उसको लिखोगे क्या, उसका इक्वेशन क्या आएगी और उसका ग्राफ कैसे आएगा। ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है। आप यहां पे जो जो पॉइंट है ना, उन सब पॉइंट को डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। पहले आप बताओ 1 पे हाइट क्या आएगी इस फंक्शन की, पहले इस फंक्शन की इक्वेशन लिख लें, सो दैट 1 पे हाइट पता चल जाए, 2 पे हाइट पता चल जाए, ठीक है। पहले इस फंक्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बताओ फंक्शन की इक्वेशन, इसका स्लोप बताओ सबसे पहले, लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा। तो 2 पॉइंट ले लो लाइन के ऊपर, एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, ये मेरा फाइनल पॉइंट होगा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। तो स्लोप क्या होता है, फाइनल हाइट, यहां पे हाइट कितनी है 2, माइनस इनिशियल हाइट, यहां पे हाइट है 0, डिवाइड बाय फाइनल टाइम, यहां पे टाइम की वैल्यू 0 है, माइनस इनिशियल टाइम कितना है मेरा -1, तो स्लोप आ गया मेरा 2। इस लाइन का जो स्लोप आ गया वो आ गया 2। तो अब एक काम करते हैं, उस स्लोप को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी भाई। बट क्या ये करेक्ट है, चेक करते हैं कैसे। t = 0 पे ग्राफ के हिसाब से 2 हाइट आनी चाहिए, बट इसमें अगर मैं t = 0 पुट कर रहा हूं तो ये 2 नहीं बन रहा भाई। t = 0 पुट करोगे तो 0 ही बन रहा है। इसको 2 बनाने के लिए +2 कर देता हूं, ये बन गया मेरा ft। बोलिए दोस्तों, मेरे पास ft की इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हो t = 0 पे हाइट 2 है, t = -1 पे हाइट 0 है, t = 1 पुट करोगे तो हाइट क्या हो जाएगी 4, t = 1 पे हाइट हो जाएगी 4, और t = 2 पे हाइट हो जाएगी 6। अगर आप t = 2 पे हाइट देखोगे तो ये हाइट आएगी 6, ये हाइट मेरी बनेगी 6, ठीक है भाई। तो इस तरह का मेरे पास ft की इक्वेशन आ गई, और उसका ग्राफ तो खैर दे ही रखा था आपको। अब मुझे चाहिए f ऑफ 2t, तो सबसे पहले f ऑफ 2t की इक्वेशन लिखते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है, इन हर एक पॉइंट को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन अगर मुझे बनानी होगी तो जहां जहां t नजर आ रहा है वहां वहां 2t कर दो, जैसे कि आप शिफ्टिंग में करते थे। शिफ्टिंग में जैसे t-1 बनाना होता था, जहां जहां t था वहां वहां t की जगह t-1 कर दो, सही ऐसे करते थे अगर इक्वेशन में लिखना है तो। अब आप बताओ, यहां पे तो t की जगह 2t कर दिया इसने, तो इसका मतलब यहां पे भी t की जगह क्या कर दो, 2t कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 2 × 2t + 2, 2 t की जगह 2t कर दो भाई, ठीक है। बाकी सब यूं का यूं कर दो, +2 है तो +2 कर दिया, 2 है तो 2 कर दिया, तो ये बन गया 4t + 2, ये बन गया दोस्तों 4t + 2। तो f ऑफ 2t का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है, f ऑफ 2t की मेरे पास इक्वेशन आ गई है 4t + 2। अब अगला सवाल है ग्राफ कैसे बनाएं। ग्राफ तो ऊपर से ही बना सकते हो आप, ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है भाई, ठीक है। पहले जो ग्राफ था उसको यूं का यूं लिख लो, जो ये पहले वाला ग्राफ था उसको यूं का यूं लिख लो। ये -1 था, ये 0, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, ये हाइट मेरी 2 थी, यहाँ पे हाइट मेरी 4 थी, ठीक है भाई, और यहाँ पे हाइट मेरी क्या थी, यहाँ पे हाइट थी मेरी 6, ठीक है भाई। ये मेरे पास ग्राफ था, ये मेरे पास पहले ग्राफ था भाई, बोलिए सही है।
ft का ग्राफ ये था। अब मुझे चाहिए f ऑफ 2t, तो क्या करना है बताओ, हर एक पॉइंट को आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बस बाकी सब कुछ सही है भाई। तो आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट माइनस हाफ पे चला गया, ये वाला पॉइंट 0 पे ही रहा, ये वाला पॉइंट हाफ पे हो गया, ये वाला पॉइंट 1 पे हो गया। अब ये मेरा ग्राफ बन गया भाई, आसान है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, चेक करके देख लो। t इक्वल टू 0 पे हाइट 2 आनी चाहिए, अभी भी t इक्वल टू 0 पे पुट करके देखो 2 ही हाइट है, और t इक्वल टू हाफ पे हाइट 4 होनी चाहिए, t इक्वल टू हाफ पुट करके देखो यहाँ पे 4 हाइट आ रही है, बिल्कुल सही है। तो आपने जो इक्वेशन लिखी है वो भी सही है, और जो ग्राफ बनाया वो भी सही है। तो आप जरा समझिए कि टाइम स्केलिंग जो होती है वो क्या होती है, टाइम को स्केल कैसे किया जाता है। टाइम को स्केल करने का मतलब है कि भाई आप जो है समय को या तो फास्ट कर रहे हो या स्लो कर रहे हो। अगर आपका स्केलिंग फैक्टर जो है, जो स्केलिंग फैक्टर अगर वो लेस देन 1 है तो सिग्नल स्लो हो जाएगा, तो फंक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। मतलब कोई फंक्शन ऐसा है जो कंप्लीट होने में, सोचिए ऐसा कोई फंक्शन था, ठीक है, ऐसा कोई सिग्नल था मेरे पास, ठीक है, 0, 1, 2 और 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। इसकी लेंथ जो है वो 3 सेकेंड की है, यहां पे हाइट जो है वो 1 मान लो, चलो 1 एम्पलीट्यूड का कोई सिग्नल है जो 3 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, ये ft सिग्नल है। अब अगर मैं इसको 1 से छोटे नंबर से स्केल कर दूं, 1/3t कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है मैं सिग्नल को इलोंगेट कर रहा हूं, मैं स्लो बना रहा हूं। जैसे आप, मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर मान लीजिए 40 मिनट का है या 30 मिनट का है, और आप इसको 25 मिनट में ही सुनना चाहते हो या 20 मिनट में सुनना चाहते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सिग्नल को कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेस करने के लिए जो स्केलिंग फैक्टर होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिग्नल को स्लो कर रहा हूं, मैं बिल्कुल स्लो मोशन दिखा रहा हूं आपको, मैं आराम से मूवमेंट दिखा रहा हूं, आप मेरे आराम से मूवमेंट देख रहे हो, तो इसका मतलब आप मुझे स्लो कर रहे हो। तो स्लो करने का मतलब जो स्केलिंग फैक्टर है 1 से छोटा कर दो आप। जैसे 1/3 है, 1/3 से स्केल करोगे तो जो 3 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था वो अब 9 सेकंड लेगा कंप्लीट, क्योंकि हर एक पॉइंट को आप किससे डिवाइड कर दो, आप 1/3 से डिवाइड कर दो, तो 3 को जब 1/3 से डिवाइड करोगे तो 9 पे पहुंच जाएगा ये। इसका मतलब 9 सेकंड्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि स्लो कैसे किया जाता है सिग्नल को। तो दोस्तों मैंने आपको स्केलिंग के बारे में बताया कि टाइम स्केलिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। हम इसके बाद एम्पलीट्यूड स्केलिंग को देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार जरा दिखा देता हूं कि आप जो है टाइम स्केलिंग को कहाँ रियल वर्ल्ड में कहाँ ज़्यादातर देखते हो। तो ज़्यादातर आप यूट्यूब वीडियोस पे ही देखते हो, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो में ज़रा देखते हैं कि टाइम स्केलिंग कैसे होती है। तो मैं आपको एक लैपटॉप की जो मेरी स्क्रीन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने अपना ये चैनल खोला है द सीरियस, और इस बहाने आपको चैनल के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो हमारी अपलोडिंग सिर्फ 3 या 4 वीडियो की हुई थी, मतलब मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ इस वीडियो को। तो एनीवे ज़रा देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोचिए मैं लेक्चर 1 को प्ले कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने लेक्चर 1 को प्ले किया, ये फिलहाल नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। तो मैं इसको, हाँ, तो अभी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है। मैं जो लेटर लिख रहा हूँ वो नॉर्मल स्पीड पे लिख रहा हूँ। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे प्लेबैक स्पीड में देखिए। तो प्लेबैक स्पीड में यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जरा यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखो ऑप्शन बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपको, 0.25, 0.5, 0.75 और ऐसे ही 2, मतलब 1 से बड़े पे भी स्केल कर सकते हो, 1 से छोटे पे भी स्केल कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं स्केल कर रहा हूँ 0.25 पे, छोटे पे स्केल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं 0.25 पे स्केल करूँगा, ये मेरा मूवमेंट जो है बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत, अभी जो नॉर्मल स्पीड पे आप देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़रा मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अब 0.25 पे, देखो यहाँ पे प्लेबैक स्पीड मेरी 0.25 है। अब आप देखिए मेरा मोशन कितना स्लो हो गया इस वीडियो में, बहुत स्लो अब मैं बोल रहा हूँ। तो मेरी ऑडियो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, मेरा मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा इससे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं प्लेबैक स्पीड को आपका मैं 2 कर दूं, सोचिए 2 कर दूंगा तो मेरा मोशन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो मैं बहुत फास्ट मूव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो टाइम से जो स्केलिंग है वो मेरा 2 का हो गया है। इसका मतलब जो सिग्नल, अब जैसे यही लेक्चर अगर आप देखोगे 37 मिनट का है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 37 मिनट 11 सेकेंड का है, मैंने 2 से स्केल कर दिया है। तो अब ये 37 मिनट की बजाय 37 मिनट का हाफ देख लो कितना होता है, ठीक है। तो 18.5 मिनट, 18.5 मिनट्स में ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये। बट आपको समझ कितना आएगा वो तो आपको देखने से पता चलेगा। तो कुल मिला के आप जो है प्लेबैक स्पीड का मतलब ही टाइम स्केलिंग से होता है, ठीक है।
तो उसको वापस आप नॉर्मल पे ला सकते हो, और नॉर्मल पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल स्पीड से फिर मेरा मोशन नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम जो है टाइम्स को स्केल करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे इसी बहाने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पे होता है भाई। ठीक है, चलिए बोर्ड पे फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो बोर्ड पे मिलते हैं एंड आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि टाइम को स्केल कैसे किया जाता है। तो जो सिग्नल पहले 3 सेकंड में पूरा हो रहा था, अगर मैं उसको सोचिए मैं स्केल कर रहा हूं 0.75 से, 0.75 का मतलब क्या हुआ 3/4t, इससे मैं 3/4 से स्केल कर रहा हूं। इसका मतलब जो 3 सेकंड वाला जो सिग्नल है, जो पहले 3 सेकंड में कवर हो रहा था, अब वो डिवाइड हो जाएगा 3/4 से, तो 3 डिवाइड बाई 3/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ जरा, आपका 4 सेकंड में पूरा होगा वो। अगर आप 0.75 से स्केल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा सिग्नल, जो पहले 3 सेकंड में टाइम ले रहा था कवर होने में, अब 4 सेकंड लेगा। मूवमेंट मेरी स्लो हो जाएगी, जो जितनी भी मूवमेंट है सारी मूवमेंट मेरी स्लो हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं 2 से स्केल करूंगा इसको f(2t), अगर मैं टाइम स्केलिंग फैक्टर 2 लगा दूंगा, तो जो सिग्नल 3 सेकंड में पूरा हो रहा था वो अब 1.5 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। इसका मतलब फास्ट मोशन होगा। ठीक है, तो ये था टाइम स्केलिंग, और यही चीज आपने अभी स्क्रीन पे देखी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इससे अगला स्टेप चलते हैं, और ये मैंने आपको समझाया टाइम स्केलिंग। अब आप देखिए एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होती है। ठीक है, जरा देखते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग को। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जरा एम्पलीट्यूड स्केलिंग को भी देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड स्केलिंग, अब ये क्या चीज होती है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या होती है, जरा देखिए। मेरे पास कोई सिग्नल है इस तरह का, कोई फंक्शन है, फंक्शन को मैं सिग्नल भी बोल रहा हूं भाई। ठीक है, क्योंकि जो आप सुनते हो वो सब फंक्शन की फॉर्म में ही सुन रहे हो, उसी को मैं सिग्नल बोल रहा हूं भाई। आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, जो भी मैं बोल रहा हूं, ऑडियो जो आप सुन पा रहे हो, वो सब सिग्नल है, बट वो फंक्शन का ही सबसेट है। तो आप उसको फंक्शन बोलो सिग्नल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है, और फंक्शन कुछ इस तरह का है, ऐसे ले लेता हूं, सिंपल फंक्शन लेके चलते हैं। 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, और ये हाइट है मेरी 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 2 अंदर ना लगा के बाहर लगा रहा हूं 2, मैं इसको 2ft प्लॉट करना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया बताओ, इस सिग्नल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपका टाइम में उतना ही रहेगा। अब ये टाइम में कोई स्केल नहीं किया आपने, ना शिफ्ट किया ना स्केल किया। ठीक है, 0 1 2 2 सेकंड में ही पूरा होगा, बट जो एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका पहले 2 था, अब वो 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिकली कहां होती है, जब भी आप एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे आपका जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आप स्पीकर देखते हो, और स्पीकर में जब भी आप उसको एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हो, जब वॉल्यूम को बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब आप उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो, आप एम्पलीट्यूड को स्केल कर रहे हो 2 से 3 से 4 से। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना स्केलिंग फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, और जितना वॉल्यूम आप कम करोगे उतना स्केलिंग फैक्टर कम हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में देखिए सिग्नल का उस मतलब जो एम्पलीट्यूड स्केल कर रहे हो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और एम्पलीट्यूड स्केल कैसे करते हैं। बाहर से मल्टीप्लाई कर दो आप, बाहर कोफिशिएंट जो है ना एम्पलीट्यूड से चेंज हो जाएगा, उसको एम्पलीट्यूड स्केलिंग बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करूँ या -2 से मल्टीप्लाई करूँ, सोचिए ft दे रखा है और मुझे -2ft प्लॉट करना है, इसका मतलब मैं एम्पलीट्यूड को स्केल कर रहा हूँ -2 से। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस बार जो भी स्केल कर रहे हो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इस बार डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड कब होता है, जब अंदर -2 लेते हो या 2 लेते हो। अभी -2 लेंगे, अभी तक तो हम पॉजिटिव स्केलिंग फैक्टर ही ले रहे हैं अंदर। ठीक है, अंदर वाला जो टाइम स्केलिंग लिया वो पॉजिटिव लिया था, हम नेगेटिव भी लेंगे, बट फिलहाल देखिए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने -2 लिया तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जरा, इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 से तो -4 हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ये ग्राफ। लेकिन टाइम में उतना ही रहेगा दोस्तों, 0 1 2 सेकंड था तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह का आपका सिग्नल बन जाएगा। अगर आप -2 से कर रहे हो तो -2 से अगर आप एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, पूरा ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा। पॉइंट को समझिए भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई एम्पलीट्यूड को स्केल कैसे करते हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इस पॉजिटिव ही रहेगा, ग्राफ ऊपर था ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। बट अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हो तो पॉजिटिव वाला जो ग्राफ था वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और नेगेटिव वाला अगर होता वो ऊपर चला जाता।
ठीक है। और वो -2 से मतलब हर एक हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हाइट 2 थी, उसको -2 से करोगे तो -4 बन जाएगी। अगर ऐसे ही नीचे -2 होती, उसको -2 से करोगे तो 4 बन जाएगी, फिर वो फिर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो है वो क्या होती है और रियल वर्ल्ड में उसका क्या मतलब है। रियल वर्ल्ड में वॉल्यूम से रिलेटेड होती है। ठीक है, जितना आप एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, जैसे आप रेडियो या आप जो भी आप गाड़ी के अंदर जब भी आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो, जो नॉब को जब आप रोटेट करते हो, तो असल में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जो है सिग्नल जो आप स्पीकर में सुन रहे हो उसका बस एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हो, फंक्शन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जरा देखिए, अब आप बोलोगे सर स्केलिंग जो है अगर मैं नेगेटिव फैक्टर से कर दूं, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग में तो देख लिया हमने, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, नेगेटिव से करने का क्या मतलब होता है। वहीं पे अगर टाइम स्केलिंग में, अगर मैं टाइम स्केलिंग की बात करूं, जरा टाइम स्केलिंग पे एक बार एक टॉपिक रह गया मेरा, उसको वापस आते हैं भाई। अगर मैं उसी टाइम स्केलिंग में सोचिए, मेरे पास कोई फंक्शन है ft, और ft कुछ इस तरह का फंक्शन है, ऐसा ले लेता हूं 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, और ये हाइट मान लीजिए 2, ये मेरे पास ft सिग्नल है। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इस सिग्नल के अंदर मैं टाइम से स्केल कर रहा हूं, बट मैं टाइम से जो स्केल कर रहा हूं इस बार वो टाइम जो स्केलिंग है वो पॉजिटिव नंबर से नहीं कर रहा। सोचिए वो मैं कर रहा हूं f(-2t), मैं ये करना चाह रहा हूं, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अब आपका स्केलिंग फैक्टर क्या है -2, तो हर एक पॉइंट को क्या कर दो, अब देखो टाइम को स्केल कर रहे हो आप, एम्पलीट्यूड को नहीं कर रहे हो, ध्यान देना। तो सिग्नल जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, नीचे था वो नीचे ही रहेगा, वो पलटी नहीं मारेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, अब अगर टाइम को -2 से स्केल कर रहे हो तो हर एक पॉइंट को क्या कर दो, -2 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा दोस्तों, अगर मैं -2 से इस सिग्नल को हर एक पॉइंट को डिवाइड करूंगा तो f(-2t) का ग्राफ कैसा बनेगा जरा बताइए। जो 0 वाला पॉइंट है वो तो 0 पे ही रहेगा, जो 1 वाला पॉइंट है वो कहां पे आ जाएगा, वो आ जाएगा -12 पे, डिवाइड बाय -2 कर दो ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ये -1 पे चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो -3/2 पे चला जाएगा। बट हाइट मेरी उतनी रहेगी 2, क्योंकि एम्पलीट्यूड को स्केल नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां से यहां तक मेरा ऐसे आएगा, ये 2 हाइट हो जाएगी, फिर यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा, और फिर यहां से यहां तक ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह का सिग्नल बन जाएगा मेरा f(-2t)। हर एक पॉइंट को आप -2 से डिवाइड कर दो, बड़ा आसान है भाई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि -2t बनाएंगे तो कैसा बनेगा। वहीं पे अगर मैं -t बनाता, f(-t), तो आप बताओ स्केलिंग फैक्टर क्या है। अब यहां पे जो स्केलिंग फैक्टर है, स्केलिंग फैक्टर t को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, स्केलिंग फैक्टर -1 है यहां पे, तो हर एक पॉइंट को क्या डिवाइड कर दो, क्या कर दो, -1 से डिवाइड कर दो। तो f(-t) का ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखिए, f(-t) का ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, ये 0 वाला पॉइंट 0 पे ही रहेगा, 1 वाला पॉइंट चला जाएगा -1 पे, -1 वाला पॉइंट चला जाएगा -2 पे, -2 वाला -3 पे। ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, हाइट उतनी ही रहेगी, बस ये पॉइंट मेरे बदल गए। -1 से डिवाइड कर दो हर एक पॉइंट को, क्योंकि आपका स्केलिंग फैक्टर -1 का है ना, तो आपका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, और ये हाइट मेरी 2 रहेगी, तो इसका मतलब सेम ही ग्राफ रहेगा, बस वो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने इसको बस यहां से पकड़ लिया और इसको फ्लिप कर दिया। अगर आप f(-t) बनाना चाह रहे हो तो आप इसको यहां से दबा लो, और जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, और जो इधर कुछ होता तो घूम के इधर आ जाता। मतलब सोचिए, अगर ये मेरा कोई सिग्नल होता तो यहां से इसको दबा लो 0 पे, ओरिजिन वाली लाइन पे, और इसको फिर रोटेट कर दो, घुमा दो, तो ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और इधर वाला हिस्सा उधर आ जाएगा। 0 वाला पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। इसको एक नया नाम भी दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, इन्वर्टिंग। इसी को आप इन्वर्टिंग भी बोलते हो। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशन स्केलिंग ऑपरेशन का ही सबसेट है। इन्वर्टिंग ऑपरेशन में कुछ नहीं होता, फंक्शन को स्केलिंग फैक्टर जो है वो -1 कर दो बस, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा इन्वर्टिंग। तो इसका मतलब इन्वर्टिंग कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इन्वर्टिंग का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकली इन्वर्टिंग का मतलब होता है जो चीज आप पहले सुन रहे थे, सोचिए ये सिग्नल है मेरा और इसको मैं ऑडियो स्पीकर में डालूं तो पहले आपको ये हिस्सा सुनाई देगा स्पीकर में और उसके बाद ये वाला हिस्सा सुनाई देगा स्पीकर में। अब क्या किया, अब मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने का मतलब ये ऐसे बन गया, और अगर मैं इसको स्पीकर में डालूंगा तो पहले अब ये हिस्सा एंटर करेगा। इसका मतलब जो लास्ट वाला हिस्सा था अब वो आप पहले सुनोगे स्पीकर में, अब वो पहले सुनोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जनाब कि
आपका जो सिग्नल है वो रिवर्स हो गया। जो लास्ट में आपने ऑडियो सुनी थी वो ऑडियो अब आप पहले सुनोगे। अब आप सोचिए, मेरा नाम है आशु। अब आशु को अगर आप उल्टा करोगे तो कुछ लोग बोलेंगे सुआ। अब सुआ जो है, ये तो लेटर को उल्टा कर दिया आपने, आपने ऑडियो को उल्टा नहीं किया, आपने सिग्नल को उल्टा नहीं किया, आपने लेटर्स को उल्टा किया है। आप जरा ऑडियो को उल्टा कीजिए, आशु, तो ऊ जो था वो पहले ऊषया, इस तरह से आपको सुनाई देगा, ऊषया, ठीक है। बिकॉज जो ऑडियो जो है ना, जिस तरह की ऑडियो आपने सुनी, जो लास्ट में आपने ऑडियो सुनी, वो उसको रिवर्स में सुनो। आप रिकॉर्ड करके आप जब रिवर्स सुनोगे तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशन। इन्वर्ट करना होता है। इन्वर्टिंग में कुछ नहीं होता, जीरो वाला पॉइंट उसको फिक्स रखो और उसको फ्लिप कर दो, बस उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग। आगे चल के इसका यूज करेंगे हम इन्वर्टिंग का, बहुत सारी जगह पे यूज होगा इसका इन्वर्टिंग का, ठीक है। तो इसलिए इस इन्वर्टिंग सिग्नल को जरूर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, और मैंने आपको बताया कि इन्वर्टिंग क्या चीज होती है। इन्वर्टिंग स्केलिंग का ही सबसेट है, बस स्केलिंग फैक्टर नेगेटिव होगा, बस इसको इन्वर्टिंग नहीं बोलते। हालांकि देखा जाए तो ये भी इन्वर्टिंग है, बट इसमें इन्वर्ट भी कर रहे हो और स्केल भी कर रहे हो ना आप, 1 से अलग नंबर से स्केल कर रहे हो। तो इसमें आपने सिग्नल को इन्वर्ट जरूर किया, बट उसको फिर कंप्रेस भी कर दिया, तो इसलिए इसको प्योर इन्वर्टिंग नहीं बोला जाता। ये मेरा प्योर इन्वर्टिंग है, इसको बोलेंगे इन्वर्ट करना सिग्नल को। सिग्नल की लेंथ उतनी रखी हमने, उसको बस इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो -1 से आपने स्केल किया यहां पे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम करते हैं। अब आप सोचिए, कोई गाना है, कोई म्यूजिक है, उसको आप इन्वर्ट कर रहे हो, कैसे करोगे? बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप इन्वर्ट कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है ओडासिटी, ठीक है। तो ओडासिटी जो है उससे आप इन्वर्ट कर सकते हो। यूट्यूब में इन्वर्टिंग का ऑप्शन नहीं होता। तो जो भी, जैसे मान लीजिए 2 मिनट का कोई सिग्नल लिया आपने और आप उसको ओडासिटी में डालिए, और फिर उसके ऊपर, उसमें बहुत सारे होते हैं, फिल्टर भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो उसमें एक इन्वर्टिंग का ऑपरेशन भी आता है। आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो, वो पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो फ्लिप हो जाएगा, और जो आपने आखिरी में सुना था वो पहले सुनोगे अब आप, ठीक है। तो आप खुद उसको एक्सप्लोर कीजिए। ओडासिटी करके है, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो आप, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लिंक में मैं उसका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूं, सो दैट आप उसको इंस्टॉल कर सको। तो वहां से आप जो ये सारे ऑपरेशंस हैं, इन्वर्ट करना और ये सिग्नल को, ये सब देख सकते हो। आप बोलोगे सर इसको पढ़ा क्यों रहे हो? आगे चल के आप इवन फंक्शन, ओड फंक्शंस पढ़ोगे। इवन सिग्नल क्या होते हैं, ओड सिग्नल और या ओड फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें हमें इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, f of -t की। तो आप जरा देखिए कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको आप खुद एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे किसी सिग्नल को इन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे हम सुनेंगे, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा आपको कि क्या बोल रहा है। कोई गाना अगर चल रहा है और उसको इन्वर्ट कर रहे हो तो आपको पकड़ में नहीं आएगा कि क्या वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फनी होगा और इस होमवर्क को आप खुद भी करें। नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इसके आगे के ऑपरेशन जो है शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग, उसको हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि भाई उसमें पॉजिटिव स्केलिंग फैक्टर और नेगेटिव स्केलिंग दोनों, मतलब जो आपने शिफ्टिंग एंड स्केलिंग पढ़ा है उन दोनों को मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे, और देखते हैं कि कैसे हम फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं, फंक्शंस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।